देश भर में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जमातियों की अक्ल अब भी ठिकाने नहीं आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां दिल्ली के मरकज में शामिल हुए 19 जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 16 विदेशी जमाती हैं। ये विदेशी जमाती टूरिस्ट वीजा के नाम पर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद प्रयागराज की 2 मस्जिदों में छिपे हुए थे। पुलिस ने इस मामले में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर पर जमातियों की मदद करने का आरोप है। गिरफ्तार हुए 16 विदेशी जमातियों में से 7 जमाती इंडोनेशिया के हैं, जबकि 9 जमाती थाईलैंड के हैं। प्रयागराज के 3 इलाकों करेली, शाहगंज और शिवकुटी से पुलिस ने इन 19 जमातियों समेत 30 लोगों की गिरफ्तारी की है। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर विदेशी जमातियों को शरण देने और चोरी छिपे उनकी मदद करने का आरोप है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए 30 लोगों में 12 मददगार भी शामिल हैं। हमने आपको जानकारी दी, पुलिस के मुताबिक ये सभी विदेशी जमाती शहर की 2 मस्जिदों में छिपे हुए थे। इंडोनेशिया से आए हुए 7 विदेशी जमातियों ने शाहगंज की अब्दुल्ला मस्जिद में शरण ली और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी। इसी तरह करेली के हिरा मस्जिद में थाईलैंड के 9 जमातियों समेत कुल 11 जमाती छिपे हुए थे। जिन 7 इंडोनेशिया के जमातियों को पुलिस ने पकड़ा, उनमें एक जमाती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जमातियों पर एक्शन सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी जमातियों पर कानून का हंटर चला है। सहारनपुर में मिले 66 विदेशी जमातियों को जेल भेज दिया गया है। इन सभी को क्वारंटीन करने का समय पूरा करने के बाद जेल भेजा गया। सभी को जेल भेजने का आदेश सीजेएम कोर्ट ने जारी किया। 66 विदेशी जमातियों में 54 को विशेष किशोर कारागार यानी अस्थायी जेल में भेजा गया, जबकि 12 विदेशी जमातियों को जामिया तिबिया देवबंद में जुडिशियल कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया है। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अभी तक क्या क्या कानूनी कार्रवाई इन विदेशी जमातियों पर की गई और कितने लंबे वक्त से ये इन मस्जिदों में छिपे हुए थे? देखिए मीनाक्षी, जो कार्रवाई शुरू हुई है उसकी शुरुआत प्रयागराज से हुई है। प्रयागराज में कुल 19 जमाती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 16 विदेशी हैं और 3 इंडियन हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि मोहम्मद शाहिद ने इन जमातियों को शरण देने में मदद पहुंचाई थी। जबकि ये जानते हुए कि इस तरीके की जो जानकारियां आ रही हैं सामने, लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सभी के पास जानकारी दी जाए, सभी को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि कोई भी छुपे नहीं, कहीं सामने आए, अपना इलाज कराएं और निश्चित तौर पर अगर क्वारंटाइन होने की नौबत आती है तो क्वारंटाइन हो। लेकिन यहां पर जमातियों ने किसी भी तरीके की न सिर्फ इंफॉर्मेशन छुपाई, बल्कि मोहम्मद शाहिद जो कि पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उनकी मदद की है। तो इसमें 19 जमातियों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 19 जमाती हैं देश के और विदेश के, और 11 ऐसे लोग हैं मीनाक्षी जिन्होंने इन लोगों को शरण देने के नाम पे इनकी मदद की है और पुलिस को जानकारी जो देनी चाहिए थी उस पुलिस को जानकारी देने में भी गुमराह किया है। इसके अलावा अगर मैं सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर में 66 विदेशी जमातियों को अस्थायी जेल भेजा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वारंटाइन पीरियड जो है वो सबका समाप्त हो चुका है। उसके बाद इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई। 54 को एक अस्थायी जेल में भेजा गया है, जबकि 12 जमातियों को जो विदेशी हैं उनको दूसरी जहां पर भेज दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सहारनपुर हो चाहे वो प्रयागराज हो, हर तरफ योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार साफ कर चुकी थी कि किसी को भी छुपने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल विशाल, और जमातियों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आ रही है। रायबरेली में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 33 में से 31 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। अब तक रायबरेली में कुल 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जानकारी के मुताबिक पहले रायबरेली में केवल 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 35 का हो गया है। एक एक करके संख्या रायबरेली में भी बढ़ती गई। और बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के टेस्ट किए गए, जिन लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, 33 लोग पॉजिटिव हैं और 33 में से 31 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। अभी तक रायबरेली में केवल 2 मरीज सामने आए थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 35 का हो गया है। 31 लोग ऐसे हैं जो
तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी आ रही है। मेरठ से संदिग्ध कोरोना का मरीज हॉस्पिटल से भाग गया है। ये संदिग्ध मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था। कल देर रात खिड़की से कूदकर यह संदिग्ध मरीज भाग गया। अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इसे खोजने में जुटी हुई है। बार बार ये अपील की जा रही है, अगर आपके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हैं, अगर आप क्वारंटीन पीरियड में या अस्पताल में रखे गए हैं, तो आप डॉक्टर, इलाज, दवाइयों से ना भागें, बल्कि यही आप लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित होंगे। डॉक्टर से भाग जाना, दवाइयों से भाग जाना, क्वारंटीन से इस तरीके से भाग जाना, सीधा सीधा मौत को दावत देना है। एक हेड काउंटिंग की गई थी, एक व्यक्ति वहां से फरार हुआ है और बाथरूम में लुंगी बांध के जो है वो दरवाजे खिड़की बांध के कूद के फरार हुआ है, ऐसा वहां से जो है इंचार्ज ने उन्होंने बताया। सर, किस तरीके की लापरवाही रही है जो इस तरीके से वो फरार हुआ? देखिए, इसमें लापरवाही का मुद्दा नहीं है। ऊपर के फ्लोर पर अस्पताल है, वार्ड है, और ऊपर से कूद के कोई फरार हो जा रहा है, और ये सेंट्रल एयर कंडीशन बिल्डिंग है, इसलिए इन पर ग्रिल भी नहीं होती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर